हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की लोगो एडिटिंग, जो कि पिक्सआर्ट ऐप और पिक्सेलैब ऐप की मदद से हम ये एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को इस टाइप का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सिंपली आपको पिक्सआर्ट ओपन करना है। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको इस वाले बैकग्राउंड को ओपन करना है पिक्सआर्ट ऐप पर। ओपन करने के बाद आपको टूल्स पर क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको इसको क्रॉप कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्रॉप के ऊपर क्लिक करके थोड़ा इसको इतना कर लेना है, या फिर जो 3:2 वाला है इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से डन करना है। तो गाइस उसके बाद डन करने के बाद आपको सिंपली टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने लोगों के नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद आपको फिर से ड्रॉ टूल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इसको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपना लेयर को नीचे आना है। नीचे लेकर आने के बाद आपको जो लास्ट वाला आपको टेक्स्ट चेंज है उसको हाइड करना है। हाइड करने के बाद आपको पहले फास्ट में एक एम्प्टी लेयर रखना होगा। उसके बाद आपको फिर लेयर के ऊपर क्लिक करना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको रेड कलर सिलेक्ट करना है। तो गाइस इसके बाद आपको इसका मोड को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मर्ज कर लेना है। तो गाइस जैसे ही मर्ज करेंगे आपको पास 2 लेयर होगा। उसके बाद आपको सेकंड वाला लेयर को अनहाइड कर लेना है। अनहाइड करने के बाद आपको इरेजर पर क्लिक करना है। इरेजर पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाला टूल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये इस तो गाइस उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको अपना ई के ऊपर से इसको ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको यहाँ से 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को यहाँ से सेव करना है। तो गाइस सिंपली आपको पिक्सआर्ट पे अपने फ़ोटो को सेव करने के बाद आपको पिक्सेलैब एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये टेक्स्ट है इसको डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको जो प्लस वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी से अपने फ़ोटो को ऐड करना है, जो कि हम पिक्सआर्ट ऐप पर एडिट किए थे। तो उसके बाद आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिलेटिव साइज ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके आपको वाइड को 100 कर लेना है।
और हाइट को भी 100 करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपने PNG को सेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर शैडोज वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से डन करना है और इनवर्ट शैडोज को भी क्लिक करके इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से एम्बोस पर क्लिक करके इसको भी इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर 3D शेप वाला ऑप्शन मिलेगा। 3D शेप वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको भी इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के बाद इसका डेप्थ को 3 करना है। 3 करने के बाद आपको यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद ये प्लस वाला ऑप्शन है, तो दोस्तों उसके बाद आपको जो प्लस वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको गैलरी से एक PNG ऐड करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो बस सिंपल आपको इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको फिर से रिलेटिव साइज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐड 100 और इसको भी रिलेटिव साइज के ऊपर क्लिक करके दोनों को 100 कर लेना है और इसको बीचों बीच आपको सेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद आपको जो लेयर वाले ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको इसको नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद आपका फ़ोटो रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको शेयर वाल चाहिए आपको। उसके बाद तो दोस्तों उसके बाद आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने फ़ोटो को सेव करना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट इमेज कर देना है। एक्सपोर्ट इमेज जब करेंगे आपका फ़ोटो गैलरी पे सेव हो जाएगा।